ये मुझे मेमो भेजा है। ये मेमो भेजने का मतलब इनका ये है कि मेरे घर में मेरी माँ बेवा है, बच्चों की गोली बिस्किट छोटी सी दुकान लगा के बेचती है और वो अपना गुजार करती है। तो ये उनको बोल रहे हैं कि आपको कमर्शियल बिल भरना पड़ेगा। ये कमर्शियल के लिए ये चोर लोगों ने इतना बड़ा मेमो भेजा है। में MSEDCL को जो रेट लागू है वही रेट टोरेंट पावर भिवंडी में एज अ फ्रेंचाइजी लगाती है। उसमें एक पैसा इधर या उधर करने की टोरेंट पावर को ना अथॉरिटी है ना उसका कोई प्रोविजन है। दूसरे का केबल 15 पे से जाए रहेगा तो आकर दूसरे को फाइन मार देंगे, मीटर चालू बंद करके झाँक कर देखेंगे। है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियम के अनुसार अगर आप डायरेक्ट वापर रहे हैं तो जो प्रोविजन से 135 का केस बनता है या जो चोरी का केस बनता है, आप अगर डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कानूनी तौर पे बनना ही है। अभी मैं टोरेंट पावर ऑफिस के पास रवि मेडिकल के सामने जस्ट जो टोरेंट पावर ऑफिस है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आज जनता दरबार लगाया गया है और काफ़ी यहाँ पे महिलाएं आई हुए हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या तकलीफ है। हमारे साथ एक भाई आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो इनके साथ आई इसकी क्या तकलीफ है। मैं आबिद अली शेख भिवंडी निज़ाम नौ न्यू सुपर बेकरी भिवंडी से ये जनता दरबार लगाए हैं टोरेंट पावर में। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे एरिया में टोरेंट की जास्ती ज़्यादा है। जास्ती ये है कि आज लगातार 3 दिन से विजिलेंस केस के लिए ये अपनी टीम भेज रहे हैं। केबल किसी के घर का किसी पे गया है, ये फ़ाइन किसी को भी भेज दे रहे हैं। ये इनकी दादागिरी है। ये ज़बरदस्ती किसको भी फ़ाइन भेजते हैं, किसको भी 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 का ऐसे मेमो बना के ये गरीबों को दे रहे हैं। ये मेरे साथ में गरीब जनता खड़ी है, उस गरीबों में मैं भी एक गरीब हूँ, मुझे भी मेमो दिया है। अभी जैसे कि आपको यहाँ के अधिकारी से बात हुई तो वो क्या जानकारी दी आपको? ये जो जनता दरबार का चीफ है उससे हमारी बात हुई। वो बोलता है कि देखिए ये लीगल और इनलीगल केबल के ऊपर से आपके इधर बोले अब मेमो भेजा जा रहा है। तो ये मेमो भेजने का काम ये कर रहे हैं और ये गरीब जनता भरने का काम करेगी। तो ये आश्वासन दिए कि आप लेके आओ, कम से कम में हम करके देंगे फ़ाइन। जो फ़ाइन मारा है ये बोल रहे कि हम कम से कम में करा के देंगे, लेकिन हमको लिखत में चाहिए कि आगे से हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोर नहीं है। ये टोरेंट पावर खुद चोर है और जनता को चोर बना रही है। इसके मतलब आप लोग के ऊपर चोरी का केस के ऊपर जो फाइन है? जी, हम लोग बिल भी हर महीना भरे, बिल भी भरे और फाइन भी भरे और ये हमें चोर कह रहे हैं। दूसरे का केबल 15 पे से जाए रहेगा तो आकर दूसरे को फाइन मार देंगे, मीटर चालू बंद करके झाँक कर देखेंगे। क्या हुआ? ये कोई बात? अगर इंसान अपना खाएगा तो पेट भरेगा कि बच्चों को देखेगा कि इनके फाइन भरते बैठेंगे? ऐसे आते हैं हम लोग के मोहल्ले में। अभी 1-2 घंटा पहले की बात हुई, आए और बोले कि हम लोग को एक केबल फटा उसको जोड़ने का, जोड़े घर में क्या करने का, घर के पास के कुमकुम करो, क्या करने का क्या नहीं करने का, सब चीज़ सोच समझ के करने। हम लोग प्लेट पे बर्तन मान के फाइन भरेंगे? हम लोग का मीटर चल रहा है, मीटर देखो ना, मीटर चल रहा है नहीं चल रहा है। हर महीना बिल भर रही हूँ, ऊपर से तुम लोग आते हो घर में घुस घुस के देखने। आप बिल भरने के बावजूद भी आपके ऊपर फाइन लग रही है? हाँ, बिल भरने के बावजूद फाइन लग रही है। तो जब जैसे कि हमारे भाई ये बताएं कि यहाँ के जो जनता दरबार के चीफ है उनसे बात हुई है कि आप लोग के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है कि लगाया जा रहा है। तो क्यों चोरी का इल्जाम? जब हम लोग बिल भर रहे हैं तो क्यों चोरी का इल्जाम लगा रहे हो भाई? जब हम लोग चोरी कर ही नहीं रहे हैं तो चोरी का इल्जाम क्यों तुमको मीटर नहीं दिख रहा है? मीटर मेरा कितना यूनिट गिरा रहा है, कितना यूनिट नहीं गिरा रहा है? आप क्या करोगे? ये देखो ये चाचा हमारे साथ है। जैसे कि चाचा आप कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? मैं हाजी कंपाउंड रोलेक्स होटल के पीछे। तो रोलेक्स होटल के पीछे मीटर बिल क्लियर है, समझे? 1-2 दिन कुछ डायरेक्ट चल गया है तो इतना फाइन मार रहा है। 15,000 कितना फाइन मार दिया है। तो 15,000 जो फाइन मारा है, यहाँ के जो अधिकारी आप उनसे बात करें? हाँ, बात करे तो बोलते हो भरना पड़ेगा तुमको। हाँ, किस चीज़ का फाइन है ये? किस चीज़ का फाइन है वो तो आपको बताएं। 1 या 2 दिन डायरेक्ट चला है बस, और मैं 2 साल से काम पे हूँ। जैसे कि हमारे साथ अभी टोरेंट पावर के अधिकारी भी हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरी कहानी है इसमें। देखिए जो ये सारे आए हुए हैं, ये ग्रुप आया हुआ है, इनके 2 कंप्लेंट थे। एक ये कह रहे हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इनको हमने यही समझाया कि देखिए आपका बिल जो बनता है वो आप जो इस्तेमाल करते हैं, आपके मीटर पे जो रीडिंग आता है उसके हिसाब से बनता है। दूसरा इनका कहना है कि रेट ज़्यादा लग रहा है। देखिए रेट जो है टोरेंट पावर नहीं डिसाइड करती। रेट यानी टैरिफ जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग पूरे महाराष्ट्र के लिए अलग अलग
लाइसेंसीज के लिए रेट डिफाइन करता है। आज पूरे महाराष्ट्र में MSEDCL को जो रेट लागू है वही रेट टोरेंट पावर भिवंडी में एज अ फ्रेंचाइजी लगाती है। उसमें एक पैसा इधर या उधर करने की टोरेंट पावर को ना अथॉरिटी है ना उसका कोई प्रोविज़न है। तो जो रेट MSEDCL में पूरे महाराष्ट्र में लागू है वही रेट भिवंडी में भी लागू है। तो आप मीटर से जो इस्तेमाल करते हैं, आपके मीटर पे जो रीडिंग आता है उसके हिसाब से आपका बिल बनता है। हाँ, आपको अगर फिर भी ऐसा लगता है कि बिल ज़्यादा है तो आप कंप्लेंट डाल के मीटर चेक करा सकते हैं। इसलिए उनका कंप्लेंट लेने के लिए हमने वहाँ पे काउंटर लगा दिए, जैसे कि जनता दरबार लगाया गया। तो वो काउंटर पे जिसको भी तकलीफ है वो अपना नंबर लिखाए और वो हिसाब से उनका चेकिंग हो जाएगा। तो ये बिल का था। दूसरा, इनका कहना है कि विजिलेंस केस ना किया जाए, यानी चोरी का केस ना किया जाए। अभी देखिए कैसा है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियम के अनुसार अगर आप डायरेक्ट वापर रहे हैं तो जो प्रोविजन से 135 का केस बनता है या जो चोरी का केस बनता है, आप अगर डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कानूनी तौर पे बनना ही है। MSEDCL भी बना। हाँ, ये तो है सर कि डायरेक्टली कोई भी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो इस पे तो केस बनना ही बनना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप इससे कुछ फाइन भर रहे हो और वो आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप डायरेक्ट मत इस्तेमाल कीजिए। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप आके मीटर लीजिए, आपका मीटर से इस्तेमाल करिए। आपका अगर बिल जमा हो गया तो हम पार्ट पेमेंट देते हैं, हम किस्त करके देते हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा होके ही क्यों ना हो इसको क्लियर कर सके। नहीं सर, जनता का कहना ये है कि ये डायरेक्ट लाइन नहीं चलाते हैं तब भी इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। चोरी का इल्ज़ाम ऐसे ही नहीं लगाया जाता है। केस कब बनता है? जब हमारी टीम विजिट पे जाती है, वहाँ पे कुछ डायरेक्ट वापर पाया जाता है, उसका बाकायदा फ़ोटो और पूरा प्रोसेस करके फिर विजिलेंस केस बनता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो भी प्रोसेस में डिफाइंड है वो हिसाब से वो केस बनाया जाता है।